Hello everyone. So today we are going to do the previous year questions. Okay. So चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर नेट और गेट के क्वेश्चंस हैं। देखिए आप कितने कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। देखिए इन्होंने करेक्ट टेबल दे रखा है, यहाँ पे सिमेट्रिकल इनसिमेट्रिकल वैल्यूज भी दे रखी हैं। ये हमने देखिए ये टोटल करके दे दिया उन्होंने। ओके, सो यहाँ से हमने निकालना क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें यहाँ पे मूल्यांकन वैल्यूज जो होती हैं वो निकालनी पड़ती हैं। ओके, सो यहाँ से हम वो वैल्यूज निकालेंगे। सो एज यू नो वो वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 + 2 + 1 6, ये नीचे 6 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, A1 की। ओके, सो A1 की कैसे निकालेंगे, 1 × 1, सो 1 × 1 × 6 प्लस, सो यहाँ से A1 के लिए 1 × 2 × 3, सो यहाँ से अगेन 6 प्लस, यहाँ से 1 × 3 × 0, सो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज, ये आया कब है मैं ये बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया आपको जून 2011। ओके, सो ये 2011 का क्वेश्चन है नेट का। ओके, सो यहाँ से देखिए आपको क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 6 + 6 12, 12/6, तो ये आ जाएगा 2। सो दिस इज 2A1, ये ऑप्शन में था 2A1। ओके, प्लस साथ में दूसरा देखते हैं हम इसके लिए, A2 के लिए। ओके, सो A2 के लिए चेक करते हैं हम, ये A1 के लिए था, हम A2 के लिए चेक करते हैं। A2 के लिए कैसे करेंगे, अगेन लाइक दिस 1। ओके, सो 1 × 1 × 6 6 प्लस यहाँ -1 सॉरी 1 × 2 × 3, सो अगेन 6 प्लस अगेन 3 × -1 × 0, सो ये फिर 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल सम। सो अगेन 12/6 = 2। सो नेक्स्ट चलते हैं हम ये वाला देखते हैं ई के लिए। तो ई फॉर 2 × 1, इट मीन्स 2 × 1 × 6, so it's 12। ओके, अगेन यहाँ इट इज 12 प्लस दिस इज -1 × 2 × 3, so this is -6। okay, again multiply by 0 = 0, so divided by 6, 6 divided by 6 = 1, so यहाँ पे 1 आ गया, 2 2 2, so 2A1 + 2A2 plus E, सिंपल E। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, जून 2011 में आया। ओके, तो अगर आप ये समझ गए, आपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपको ये पता लग गया कि हमने एक ये वैल्यू कैसे निकाली है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ था इस तरह से, ये उन्होंने दे रखा था एक तरह से करेक्टर टेबल जैसे कुछ। ओके, पूरा करेक्टर टेबल नहीं है, वैल्यूज दे रखी है उन्होंने और ये हमसे वो पूछ रहे हैं उसका पॉइंट ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, ये भी हमने सिखाया हुआ है प्रीवियस ईयर के जो हमारे लेक्चर्स हैं, अगर आपने देखे हो तो हमने पता था कि अगर हमारे पास E1 हो, ओके, अगर E1 हो तो इसका मतलब है कि वो या तो A होगा या तो वो B होगा। अब हमारे पास ये पता लग गया कि या तो वो A है या तो वो B है। अब हमें पक्का ये नहीं पता कि वो A है या B है। सो अगर यहाँ पे Cn हमारा पॉजिटिव हो, मीन्स +1 हो, सो हमारे पास वो A ही होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास A रह गई है वैल्यू। ओके, सो ये हमारे पास A आ चुका है। ओके, सो मिल्टन वैल्यू निकालनी है हमने इसकी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1। अगर हमारे पास ये -1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये A2 होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास अगर +1 होता तो ये 1 होना था और यहाँ पे ये क्या है, A2 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है I-। ओके, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे G एंड U। अगर हमारे पास I की वैल्यू या SN की वैल्यू भी चाहे, ये अगर +1 होती तो हमारे पास G होना था और अगर -1 होती तो U होना था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। ओके, सो देन अगेन सिग्मा n -1, तो मैंने ये भी बताया था अगर सिग्मा n जो है अगर वो +1 होगा तो ऊपर एक डैश आएगा और सिग्मा n जो होगा वो अगर -1 होगा तो डबल डैश आएगा। सो द वैल्यू इज A2U डबल डैश। इजी क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ रहे थे। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2013 में। ओके, तो 2013 में आया हुआ है। आप देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हर बार जो 2-3 क्वेश्चन आ, कई बार 4 नंबर, कई बार 8 मार्क्स, कई बार 12 मार्क्स तक भी आपको 3-3 क्वेश्चन भी ग्रुप थ्योरी में से अगर आपको मिल सकते हैं। ओके, 12 मार्क्स दैट्स डिपेंड अपॉन ईयर, ये आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। ओके, आपको कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ग्रुप थ्योरी आपने अच्छे से लगाई है तो आपको अराउंड 8 to 12 मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन होता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने कुछ ये, उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है SF4 का, वो कह रहे हैं इसका पॉइंट ग्रुप निकाल के दिखाना है अपने। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सो सल्फर के कितने डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 फ्लोरीन्स हमने कंबाइन करवा दिए हैं इसके साथ। ओके एंड देयर वी हैव 1 लोन पेयर। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, इट्स लुक लाइक सी सॉ स्ट्रक्चर। ओके सी सॉ स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं +1 +2 में आपने पढ़ी हुई है ये स्ट्रक्चर्स। ओके सो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके पास ये है। ओके सो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी ज्योमेट्री। ओके सो ये सी सॉ स्ट्रक्चर है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के नीचे है पिछले की तरफ, और ये हमारे पास दो इधर की साइड है। ओके इस तरह से कुछ। ओके सो अभी हम देखते हैं, अगर मैं इसको जेड एक्सिस यहाँ से इस पे एक्सिस पास करवाता हूँ और इसको रोटेट करवाने की कोशिश करता हूँ, क्या इसमें सिमेट्री आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर मैं 120 या 180 तक भी घुमा देता हूँ तो एफ इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कभी भी सिमेट्री में नहीं आ पाएंगे। ओके पर अगर मैं यहाँ ऐसे करता हूँ कि मैं इसको इधर की साइड से यहाँ से एक्सेस घुसाता हूँ, इस इन दोनों के बीच में से चला जाएगा और इसको रोटेट करवाता हूँ इस तरह से, तो ये एफ यहाँ नीचे आ जाएगा, ये एफ ऊपर चला जाएगा, ये एफ इधर चला जाएगा और ये एफ इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये इधर से रोटेट करेगा। और कौन से एक्सिस पे रोटेट करेगा? ये 180 डिग्री। और आपको पता है 180 डिग्री पे कैसे करते हैं हम, 360 डिवाइडेड बाय 180 इट मींस 2, सो दिस इज C2। सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, C2 आ गया। सो अभी हमें चेक करना है आगे कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ से ही इसकी कटिंग कर देते हैं, यहीं से इसकी कटिंग कर देते हैं प्लेन के ऊपर से, तो क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे प्लेन से कटिंग करते जाएगा, ये एस कट जाएगा, ये ऊपर इसकी ये इसको रिफ्लेक्शन देगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन देगा। सो दिस इज इसी साइड से आ गया सिग्मा V, तो दिस इज C2V। C2V इज द आंसर। और ये क्वेश्चन आ रखा है हमारा जून 2014 में। ओके तो ये 2014 में हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था जिसका उन्होंने पॉइंट ग्रुप पूछा हुआ था। ओके इट इज वेरी इजी, मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, हम कर चुके हैं यही चीज। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है IF7 के बारे में। ओके सो IF7 के बारे में देखते हैं। IF7 की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके सो इट्स लुक लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखता है IF7। ओके ये इस तरह से, ओके ये कुछ इस तरह से होता है, तो ये देखिए, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आती है। सॉरी फॉर दिस, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और इसके एंगल आपको पता होंगे 72 डिग्री होता है। ओके अगर मैं आई एक्सिस से यहाँ पर एक्सिस और इसको रोटेट करवाता हूँ तो ये एफ यहाँ चला जाएगा, ये एफ यहाँ, ये तो ऊपर है ना एक्सिस के, और ये एक्सिस के नीचे है। ओके सो बाकी एक्सिस के में जो है वो 72 डिग्री तक रोटेट कर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 72 और ये आ जाएगा 5। सो दिस इज C5। ओके C5 है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर मैं इस एक्सिस से पास करवाऊंगा इसको और इसकी रोटेशन करवाऊंगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये C2 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था अगर यहाँ पे एक भी C2 आ जाए, अगर एक भी C2 आ जाए तो मान लीजिए कि वो 5 C2 वहाँ पे होंगे। ओके और आप ये जानते हैं कि अगर C5 एंड 5 ही C2 आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, D5 लेंगे। ओके अब हम ये पता करेंगे कि ये क्या होगा, ये H होगा यहाँ पे, ये U होगा। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे इसको तो ये एक्सेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सो हम एक्सेस से काटेंगे इसको इस तरह से। ओके अगर हम ऐसे इसको एक्सेस से काटेंगे तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, D5H लिखेंगे। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ओके सो इजी था ये बहुत। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज ये हमारा क्वेश्चन, ये मैंने बताया नहीं आपको, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आया था गेट 2015 में। ओके तो गेट 2015 में हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जून 2014 में हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कैसे था, प्रोडक्ट पूछ रहे थे, वो प्रोडक्ट पूछ रहे थे C2X एंड C2Y का। ओके सो सबसे पहले याद रखिए जो इधर की तरफ होता है उसकी पहले हम रोटेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम इधर वाली रोटेशन, पहले राइट हैंड की फिर लेफ्ट हैंड की। सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक्सिस देते हैं, ये हमारे पास Z एक्सिस है, ये हमारे पास X एक्सिस है, ये हमारे पास Y एक्सिस है। ओके तो हमें सबसे पहले कौन सी रोटेशन पे लेनी है, कौन सी एक्सिस पे रोटेशन लेनी है, Y पे। यहाँ पे समझ लीजिए हमने एक्सिस ले ली है, अब इसको घुमाना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री इसको घुमाते हैं तो होगा क्या, ये x घूम के इधर की तरफ आ जाएगा -x की तरफ, और ये z किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, x हमारे पास इधर आ जाएगा और z जो होगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखने लग जाएगा। ओके ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, ये z एक्सिस भी एक्सिस के पीछे रहेगा। ओके तो ये कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास। ओके ये z एक्सिस हो जाएगा। ओके तो अब हम ये कहाँ से एक्सिस रोटेट करवाना है, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से 180 डिग्री हम रोटेट करवाएंगे तो ये वाला एक्सिस स्टेबल रहेगा, ये z उधर की तरफ है,
तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये y आगे आ जाएगा और z ऐसे पूरा ऊपर से घूम के कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा हमें। ये x होगा, ये y आ जाएगा और z हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें कौन सी एक्सिस को चेंज करवाना पड़ेगा कि ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाए। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से इसको 180 डिग्री रोटेट करवाना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री रोटेट करवाना पड़ेगा ताकि x कुछ इधर की साइड आ जाए और y कुछ इधर की साइड आ जाए। ओके, तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आराम से हो जाएंगे। ओके, सो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ गेट के, नेट के। ओके, बट मेरे हिसाब से 95% क्वेश्चंस आप अभी तक कर सकते हैं। 98% क्वेश्चन तक भी आप जो नेट गेट में आते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू डेफिनेटली। ओके, सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, सो चलिए आप इनको ट्राई कीजिए और मेरे को बताइए आपको समझ आए या नहीं आए। ओके, थैंक यू।